दिवाली खत्म, गोल्ड खत्म। क्या ये सच्ची हो चुका है? गोल्ड ने पिछले 2 दिन के अंदर बहुत मैसिव करेक्शन दी है और इसलिए मार्केट में टोटल पैनिक सेट हो गया है। ट्विटर पे एक्सपर्ट्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे डेंजरस फॉरवर्ड्स आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं गोल्ड अब खत्म होने वाला है। और ये वही गोल्ड है जिसने पिछले 1 साल में 50% से भी ज्यादा का रिटर्न्स दिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं ताकि मैं आपको एक डीप डाइव दे सकूं कि ये गोल्ड के प्राइस में जो मैसिव फॉल आया है उसके कुछ कारण क्या है। सेकंड, गोल्ड आगे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, उसको समझने के लिए क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को ड्राइव करते हैं। और थर्ड, आपके मेरे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर को इस टाइम पे गोल्ड पे बने रहना है, बेचना है या अपना एसआईपीस करते रहना है। क्योंकि दोस्तों, हम सबके लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम हाई प्राइस पे खरीद लें और लो प्राइस पे बेच दें, और पैनिक के टाइम ये सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप और मैं एक राइट डिसीजन ले सके कि हमें गोल्ड के साथ करना क्या है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सिर्फ 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइज, ये देखिए गोल्ड का चार्ट और अब ये देखिए 20 तारीख को गोल्ड जो है एक दिन में 2.57% बढ़ गया था, पर 21 तारीख जैसे ही दिवाली खत्म हुई तो गोल्ड का पटाखा बज गया और गोल्ड एक दिन में 5.29% गिर गया। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, गोल्ड फिर से 1.3% गिरा हुआ है। अभी तक तो क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन नहीं है, नहीं तो गोल्ड के जो ईटीएफ्स हैं वो बहुत मैसिवली करेक्ट हो चुके होते हैं। पर अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो पिछले 2 दिन में पता है गोल्ड ने कितना बड़ा फॉल दिया है, आइए चेक करते हैं। तो अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो पिछले 2 दिन में गोल्ड ने 8.63% का फॉल दिया है और एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी गोल्ड करीबन 7% डाउन है अपने टॉप प्राइस से। यानी वो गया था $4,381 तक और इस टाइम चल रहा है $4,073 के आसपास। पर ये मैसिव करेक्शन आया क्यों है? ऐसा क्या हुआ है कि गोल्ड में इतना बड़ा करेक्शन देखने मिल गया? तो सबसे पहले न्यूज आई कि ट्रंप एक्सपेक्ट्स ताइवान ऑन एजेंडा फॉर शी मीटिंग एंड प्रेडिक्ट्स ट्रेड डील। देखिए, आपको भी पता है गोल्ड का प्राइस जो है वो अनसर्टेनिटी से फ्यूल होता है। जितना मार्केट अनसर्टेन होगा गोल्ड का प्राइस उतना बढ़ेगा। पर अब यहां क्या कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हो सकता है ट्रेड डील हो जाए, और ट्रेड डील हुई तो आपको पता है क्या होने वाला है, ऑब्वियसली सुलह हो जाएगी तो रिस्क खत्म हो जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगा तो उसका गोल्ड पे इंपैक्ट आता है। तो सबसे पहला ड्राइवर ये था और यही investing.com के आर्टिकल में भी लिखा है कि ईजिंग ट्रेड टेंशंस के बेसिस पे गोल्ड का प्राइस नीचे गिरा है। आप देख सकते हैं 2020 के बाद ये जो टाइम है ये सबसे मैसिव फॉल हुआ है, यानी इतना सिंगल डे फॉल गोल्ड में पिछले 5 साल में नहीं देखा गया है। और वो क्यों? फिर से जो है ट्रेड डील के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तो पहला कारण समझ आ गया। दूसरा कारण है कि मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए, गोल्ड ने पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा का रिटर्न्स दिया है, तो जो लोग गोल्ड पकड़ के बैठे हैं उनको मन तो कर रहा है ना कि भाई थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो कर लें इस टाइम पे। तो लोगों ने इस टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू कर दी, जिस वजह से भी गोल्ड का प्राइस नीचे गिर रहा है। तो जब गोल्ड बिकता है ना तो 2 तरीके से बिक रहा है। एक तो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, जिसके पास गोल्ड था, फिजिकल गोल्ड था या ईटीएफ्स के माध्यम से था तो उन्होंने बेच दिया। पर बहुत सारे लोग हैं ना जो स्पेक्यूलेट भी करते हैं, और जब स्पेक्यूलेटर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं तब भी जो है गोल्ड के प्राइस पे इंपैक्ट आता है। तो किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी थी फ्यूचर्स में या ऑप्शंस ओपन थे उनके, तो वो लोग भी जब अनवाइंड करते हैं तो सेलिंग प्रेशर मैक्सिमम आ जाता है, क्योंकि एक बार उन्होंने गोल्ड खरीद लिया अब उनको बेचना पड़ेगा, और जब बेचते हैं तो भाव ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से गिरने लग जाता है। तो ये दूसरा बड़ा कारण है कि भाई लोग बड़े खुश थे, उन्होंने बहुत पैसे बना लिए तो थोड़ा सोचा कि भाई अब अपना प्रॉफिट भी बुक कर ले। और तीसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है वो 0.4% बढ़ गया है। एक चीज याद रखिएगा कि गोल्ड और यूएस डॉलर के बीच में एक हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, और वो ये है कि जब भी डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो गोल्ड टिपिकली वीक हो जाता है। तो अभी क्या हुआ है, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो 0.4% बढ़ गया, तो उल्टा तो होना ही था। अब गोल्ड का प्राइस उस वजह से नीचे गिर गया। तो ये 3 मेन रीजंस बताए जा रहे हैं गोल्ड के गिरने के। पहला है कि भाई लोग बेचने लग गए हैं, दूसरा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और चाइना के बीच में ट्रेड टैरिफ जो है वो इजी हो रहा है, और तीसरा है कि यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है जिस वजह से गोल्ड कम हो रहा है। अब इस बीच में मॉर्गन स्टैनली ने एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें जो अपने पोर्टफोलियो में 20% एलोकेशन प्रेशियस मेटल्स की तरफ लेके जाना चाहिए। ये वही मॉर्गन स्टैनली के सीईओ हैं जो पहले कहते थे कि भाई कभी भी आपको गोल्ड में पैसा डालना ही नहीं चाहिए, ये मोस्ट अनप्रोडक्टिव एसेट है, और आज वो कह रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 20% आपको गोल्ड में डालना चाहिए। अब ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एक राइट पोर्टफोलियो बना पाओगे तो अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सारे गोल्स को अचीव कर पाओगे। और यही हम सिखाते हैं हमारे फाइनेंस की मास्टर क्लास में। अगर आप भी अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो राइट नंबर ढूंढ रहे हैं कि कितनी वैल्यू पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे,
कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, पोर्टफोलियो को कैसे बनाना चाहिए, एक म्यूचुअल फंड लेते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको अटेंड करनी चाहिए हमारी ये 3 घंटे की मास्टर क्लास। ये मास्टर क्लास आज तक 40,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा राइट नंबर है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देगा, और उसके बाद बताते हैं कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा, और थर्ड आपकी जर्नी बताते हैं कि आज जहां आप हैं वहां से लेके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो पाएंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए। तो भाई अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये टोटली फ्री है, पर जैसे ही वो ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो इमीडिएटली जाके पहले फॉर्म भर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आइए मिलिए मेरे साथ लाइव मास्टर क्लास में, जहां पे मैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाऊंगा। तो वापस आते हैं, तो मॉर्गन स्टैनली के सीईओ कह रहे हैं कि 20% जो है प्रेशियस मेटल्स में डालना है। तो पहले जो रूल होता था कि आप 60% पैसा इक्विटी में डाल दो और 40% डेट में डाल दो, वो ये कह रहे हैं कि वो ऑब्सोलीट हो गया है और वो इवन डेथ ट्रैप की तरह हो गया है। तो जितने फंड मैनेजर्स अब आपको बोल रहे हैं ना कि भाई थोड़ा पैसा आप डेट में डाल दो, 40% और 60% इक्विटी में डाल दो, वो ये कह रहे हैं कि ये ऑब्सोलीट तरीका है पैसा बनाने का और ये डेथ ट्रैप की तरह है। और वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो 60-20-20 का पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहे हैं, यानी 60% इक्विटीज में रखिए, 20% प्रेशियस मेटल्स में रखिए और 20% को जो है आप बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। और उस प्रेशियस मेटल में भी वो कहां फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं गोल्ड में। और ये वही सीईओ हैं, फिर से बताऊंगा, जिन्होंने पहले बोला था गोल्ड अनप्रोडक्टिव एसेट है और उसको नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचिए मॉर्गन स्टैनली जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, जो इतने सारे लोगों को कंसल्ट करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, वो भी कह रही है कि आपको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपने रखा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इन सारे कारणों के बाद इस टाइम पे ये बोलना कि भाई गोल्ड अब क्रैश कर जाएगा, 25-30% तक नीचे चला जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। हो सकता है ये एक हेल्दी करेक्शन है और हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी टू बाय है, पर ये अपॉर्चुनिटी टू बाय है कि नहीं है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे को आगे देखनी है, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को अब डिटरमाइन करने वाले हैं। तो हमें 3-4 मेजर चीजों को ट्रैक करना है। सबसे पहले यूएस और चाइना के ट्रेड डील को ट्रैक करना है। अगर ये ट्रेड डील हो गई तो गोल्ड के प्राइस पे फर्दर प्रेशर आएगा और गोल्ड और फर्दर करेक्ट हो सकता है। दूसरा हमें ट्रैक करना है यूएस डॉलर इंडेक्स। अगर ये यूएस डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता रहा तो गोल्ड का प्राइस गिरेगा, और अगर यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता रहा तो गोल्ड का प्राइस चढ़ेगा। तीसरा हमें देखना है कि यूएसए में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा क्या आ रहा है। अगर इन्फ्लेशन कूल होने लग गई तो ये गोल्ड के फेवर में जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई तो ये गोल्ड के अगेंस्ट जाएगा। चौथा हमें चेक करना है बाइंग बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक्स। आप जानते हैं चाइना जो है वो कंटिन्यूअसली खरीदे जा रहा है, इंडिया खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है, सारी कंट्रीज जो है कंटिन्यूअसली गोल्ड को खरीदे जा रही है। अगर यही ट्रैजेक्टरी रही तो गोल्ड के प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर रह सकता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि गोल्ड का प्राइस $5,000 पर आउंस भी जा सकता है, जो आज करीबन $4,000 पर आउंस है। तो गाइस इस बेसिस पे 3 सिनेरियोस बनते हैं। पहला सिनेरियो बनता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया, यानी कि गोल्ड के लिए अच्छा है, ग्रोथ स्टेबल है, फेड जो है रेट कट्स नहीं कर रहा और डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है। तो ऐसे में गोल्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा गिरेगा भी नहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, वो रेंज बाउंड रहेगा। ऐसे में आपको और मुझे क्या करना है, अपने ETF की SIP को चालू रखना है। सेकंड सिनेरियो है कि जो ट्रेड डील है वो खत्म हो जाती है, इन्फ्लेशन स्टेडी रहता है और डॉलर इंडेक्स गिरने लगता है। अब आपको पता है कि गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इस टाइम पे अपने एलोकेशंस को मत छेड़िए, कुछ मत नया कीजिए, गोल्ड को बढ़ने दीजिए जब तक ये सारी चीजें सॉफ्टन नहीं हो जाती। और जैसे जैसे गोल्ड बढ़े और अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड ज्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे गोल्ड से आप एग्जिट भी ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन है कि ट्रेड डील कंप्लीट हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ने लग जाता है, यानी तीनों चीजें गोल्ड के खिलाफ है। तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करना है, गोल्ड खत्म नहीं होने वाला। जैसे ही गोल्ड का प्राइस आपको 5 से 10% करेक्टेड और दिख जाए, फर्दर दिख जाए, तो अपना गोल्ड में थोड़ा सा एलोकेशन और कर सकते हो, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके गोल्ड को वापस एक पर्टिकुलर रेशियो में लेके आ सकते हो। गोल्ड आपको पोर्टफोलियो में कितना रखना चाहिए ये आपका डिसीजन होगा, पर जैसे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कर रही है कि वो 20% रखना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको 5 to 10% गोल्ड जरूर रखना चाहिए। और अगर ये रेशियो इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो गया, तो गोल्ड को बेच दीजिए, और अगर ये रेशियो कम हो गया तो गोल्ड को खरीद लीजिए। और वो डिपेंड करेगा कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। और अगर गोल्ड का रेट साइडवेज है तो आपको पता है क्या करना है, चुपचाप SIP करनी है। तो गाइस ये है टोटल सिनेरियो गोल्ड का कि दिवाली के बाद जो है गोल्ड खत्म हो गया है या दिवाली के बाद अभी भी गोल्ड में दम रहने वाला है। अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसको देखे पैनिक मत करिए, कोई ऐसा रॉन्ग स्टेप मत ले लीजिए। मार्केट्स के डेटा को और इंडिकेटर्स को देखते रहिए, ट्रैक कीजिए गोल्ड के प्राइस को और अपना डिसीजन लीजिए
बेस्ड ऑन कि आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज वेट देना चाहते हैं। हमने सारे सिनेरियोस डिस्कस कर लिए हैं। आपको क्या लगता है गोल्ड में फर्दर क्या होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इसी तरीके का डीप एनालिसिस आपको सिल्वर में भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सिल्वर लिख देना। अगर 1000 कमेंट सिल्वर के आ गए तो मैं सिल्वर के ऊपर भी इस तरीके की एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले वीडियो तक दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।